नमस्कार। प्रस्तुत है आज का चिंतन। समस्या। मुझ में बहुत सारे दुर्गुण हैं, बुराइयां हैं, इनसे छुटकारा कैसे पाऊं? अपने दोषों का निवारण किस प्रकार करूं? समाधान। यदि आप अपने को कुटिल, खल, कामी बताते हैं, नाना प्रकार के दुर्गुणों का अपने ऊपर आरोप करते हैं, तो निश्चय ही वे दृष्टिगोचर होने लगेंगे। यदि उनके कुछ बीजांकुर होंगे तो वे बढ़ेंगे और न होंगे तो उत्पन्न हो जाएंगे। इसलिए यदि आप बुराइयों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो उन्हें भुला देने का प्रयत्न कीजिए। पिछली गलती के लिए बार बार दुखी होना, रह रहकर उसे स्मरण करना व्यर्थ है। इससे लाभ कुछ न होगा, हानि बढ़ जाएगी। अपने दोषों की ओर से आंख बंद कर उन्हें बढ़ने दें या आत्मनिरीक्षण करना छोड़ दें, ऐसा हमारा कथन नहीं है। हमारा निवेदन इतना ही है कि बुराइयों को भुलाकर अच्छाइयों को प्रोत्साहित करिए। अपने में जो दोष हैं, जो दुर्भाव हैं, उन्हें ध्यानपूर्वक देखिए और उनको कठोर परीक्षक की तरह तीव्र दृष्टि से जांचते ढूंढते रहिए। जो त्रुटियां दिखाई पड़े उनके विरोधी सद्गुणों को प्रोत्साहन देना आरंभ करिए। यही उन दोषों के निवारण का सही तरीका है। मान लीजिए कि आपको क्रोध अधिक आता है, तो उसकी चिंता छोड़कर प्रसन्नता का, मधुर भाषण का अभ्यास कीजिए। क्रोध अपने आप दूर हो जाएगा। यदि क्रोध का ही विचार करते रहेंगे तो विनयशीलता का अभ्यास न हो सकेगा। यदि कोई आपको आदेश करे कि भजन करते रहना, बंदर का ध्यान मत आने देना, तो बंदर का ध्यान आए बिना न रहेगा। वैसे भजन करने में कभी बंदर का ध्यान नहीं आता, पर निषेध करने पर जरूर आएगा। यही बात बुराइयों के संबंध में है। यदि उनका निषेध किया जाए तो बढ़ोतरी होगी। बुराई कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं है, भलाई के अभाव को बुराई कहते हैं। पाप कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं है, पुण्य के अभाव को पाप कहते हैं। यदि भलाई की ओर, पुण्य की ओर आपकी प्रवृत्ति हो तो बुराइयां अपने आप घटने लगेंगी और एक दिन उसका पूर्णतः लोप हो जाएगा। समस्या। मनुष्य जीवन में स्वर्ग का अवतरण किस प्रकार संभव है? समाधान। स्वर्ग का अर्थ है परिष्कृत, गुणग्राही, विधायक दृष्टिकोण। परिष्कृत दृष्टिकोण होने पर कोई भी अभावग्रस्त और दरिद्र नहीं रह सकता, क्योंकि मनुष्य जीवन अपने आप में इतना पूर्ण है कि उसे संसार की किसी भी संपदा की तुलना में अधिक भारी माना जा सकता है। शरीर यात्रा के अनिवार्य साधन प्रायः हर किसी को मिले होते हैं। अभाव तृष्णाओं की तुलना में उपलब्धियों को कम आंकने के कारण ही प्रतीत होता है। अभावों की, कठिनाइयों की, विरोधियों की लिस्ट फाड़ फेंकी जाए और उपलब्धियों, सहयोगियों की सूची नए सिरे से बनाई जाए तो प्रतीत होगा कि कायाकल्प जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। दरिद्रता चली गई, उसके स्थान पर वैभव आ विराजा। छिद्रान्वेषण की आदत हटाकर गुण ग्राहकता अपनाई जाए तो प्रतीत होगा कि इस संसार में ईश्वरीय उद्यान की, नंदनवन की सारी विशेषताएं विद्यमान हैं। स्वर्ग इसी विधायक दृष्टिकोण का नाम है, जिसे अपनाकर अपनी सद्भावनाओं और सत्प्रवृत्तियों की दैव संपदा को हर घड़ी प्रसन्न रहने के लिए पर्याप्त माना जा सकता है। समस्या। कुछ व्यक्तियों को अपने अतिरिक्त अन्य सभी से कुछ न कुछ शिकायत रहा करती है। उन्हें इस दुनिया में ढंग का कोई आदमी ही नजर नहीं आता। क्या यह उचित है? समाधान। हर व्यक्ति को अपनी ही मान्यताओं, अपने ही आदर्शों, अपने ही विचारों और अपनी ही व्यक्तिगत पसंदगी से नापना कोई बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य नहीं हो सकता। जिन्हें संसार के हर व्यक्ति से शिकायत होती है, वे प्रायः यही भूल करते हैं। हर व्यक्ति की अपनी मानसिक, बौद्धिक संरचना होती है, परिवेश होता है, आग्रह, दुराग्रह, धारणाएं, मान्यताएं और संस्कार होते हैं। मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना होते हुए भी मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसने समाज में ही रहकर इतना विकास किया है, सभ्यता, संस्कृति की और अपनी प्रगति की है। जो व्यक्ति अपने ही व्यक्तित्व और मान्यताओं के मापदंड से अन्य मनुष्यों को तौलता है, वह सामाजिकता और मनुष्यता के रिश्तों को तोड़ता है। कहना न होगा कि उसने व्यक्ति के मानस की संरचना और संसार की प्रकृति को सही अर्थों में नहीं लिया है। ऐसे व्यक्तियों के लिए यह संसार एक प्रकार से जेल खाना और अपना जीवन एक बंदी का सा हो जाता है। वे यदि अपनी दृष्टि को नहीं बदलते तो वे तो अपने व्यक्तिगत जीवन में ही कोई संतोषजनक उपलब्धि पा सकते हैं, न उन्हें सामाजिक जीवन में ही कोई सुख संतोष मिलता है और न वे अपने सामाजिक दायित्वों को ही निभा पाते हैं। यह कहा जाए कि उन्होंने अपनी आँखों पर दुराग्रह का चश्मा चढ़ा रखा है तो कोई गलत बात नहीं होगी। मनुष्य को मनुष्य ही मानकर चला जाए तो ऐसी शिकायत का मौका ही न मिले। समस्या। अंतरात्मा का मनुष्य जीवन में क्या महत्व है? वह
यह मनुष्य के जीवन को किस प्रकार प्रभावित करता है? समाधान। मनुष्य में जहाँ तक शारीरिक मानसिक स्तर की अनेक विशेषताएं हैं, वहीं उसकी वरिष्ठता इस आधार पर भी है कि उसमें अंतरात्मा कहा जाने वाला एक विशेष तत्व पाया जाता है। उसमें उत्कृष्टता का समर्थन और निकृष्टता का विरोध करने की ऐसी क्षमता है जो अन्य किसी प्राणी में नहीं पाई जाती। मनुष्य में स्नेह, सौजन्य, औचित्य, न्याय एवं उदार सद्भावना से भरे गुण पाए जाते हैं। यह किसी स्वार्थ या लोभ से प्रेरित होकर नहीं, वरन अंतराल की गहरी परतों से उद्भूत होता है और इतना प्रखर रहता है कि आदर्शवादिता के निमित्त कष्ट सहने या घाटा उठाने के लिए भी तत्परता बरती जा सके। यही अंतरात्मा है जो सत्कर्म करने पर भीतर ही भीतर प्रसन्न होती है, गर्व संतोष प्रकट करती हुई देखी जाती है। अनीति अपनाते समय अंतर्मन विक्षुब्ध होता है और आत्म प्रताड़ना की पीड़ा अपने आप ही सहनी पड़ती है। भर्त्सना प्रताड़ना का भय न हो तो भी दुष्कर्म करते समय भीतर जी काटता कचोटता है, यही अंतरात्मा है। उसका प्रोत्साहन यह रहता है कि आदर्शवादिता अपनाई जाए और दूसरों के सामने अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किए जाएं। व्यक्ति की अंतरात्मा सदैव यही प्रेरणा देती है कि वह मात्र अपने हित के लिए नहीं, वरन मानव मात्र के कल्याण के लिए कार्य करे। इसी अंतः प्रेरणा से अनुप्राणित होकर मनुष्य त्याग बलिदान भरे उच्च स्तरीय उदाहरण प्रस्तुत करता और न्याय रक्षा के लिए निजी स्वार्थ न होने पर भी कष्ट झेलने का साहस करता देखा गया है। अंतरात्मा ही मनुष्य में विराजमान परमात्मा का प्रतीक प्रतिनिधि माना गया है। समस्या। जीवन में असंतोष का क्या कारण हो सकता है? समाधान। असंतोष के विभिन्न कारण हैं। उपलब्ध परिस्थितियों को अपर्याप्त या कष्टप्रद समझना अथवा दूसरों से अपनी तुलना पर अपने दुर्भाग्य का रोना रोते रहना तो है ही। असंतोष का एक कारण अपनी यथार्थ स्थिति को भूलकर अपने संबंध में मिथ्या धारणाएं बनाना तथा जीवन का अस्वाभाविक मार्ग अपनाना भी है। ऐसी दशा में अपनी क्षमता से अधिक आकांक्षाएं उत्पन्न होने लगती हैं और उनके पूरा न होने पर असंतोष उत्पन्न होने लगता है। स्मरण रखना चाहिए कि प्रकृति के नियमानुसार क्रमिक विकास द्वारा ही उच्च स्थिति पर पहुंचा जा सकता है। बचपन से ही कोई अचानक वृद्धावस्था में नहीं पहुंच जाता। उगते हुए पेड़ में तत्काल फल नहीं लग जाता, लेकिन जब किए गए कार्यों का परिणाम तत्काल प्राप्त होने की अपेक्षा की जाती है, तब असंतोष ही पैदा होता है। अपनी रोटी मिल बांट कर खाओ ताकि आपके सभी भाई सुखी रह सकें। धन्यवाद।